हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पार्ट ए की जो थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5A के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज अ लेंस। तो देखिए, अ लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय आइदर द टू स्फेरिकल सर्फेसेस और वन सरफेस स्फेरिकल एंड अदर सरफेस प्लेन। तो हमने ऑलरेडी लेंस के बारे में अच्छी तरह समझ लिया था। आई होप ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कहता है, नेम द टू काइंड ऑफ लेंसेज, ड्रॉ डायग्राम टू इलस्ट्रेट देम। आपको अच्छी तरह पता है कि दो तरह के जो लेंसेज है हम स्टडी करते हैं। वन, अ कन्वेक्स लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, और दूसरा है आपका कनकेव लेंस जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो ये दो हैं इनके डायग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट डिफरेंस बिटवीन अ कन्वेक्स एंड ए कनकेव लेंस इन देयर, नंबर वन अपीयरेंस की से डिफरेंस बताइए, दूसरा एक्शन जो होता है इंसिडेंट रहेगा उसके हिसाब से डिफरेंस बताइए। तो देखिए, जहां तक अपीयरेंस की बात है, कन्वेक्स लेंस इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट इट्स पेरिफेरी। जहां तक हम कनकेव की बात करते हैं तो सेंटर में थिन होता है और जो एजेस होती हैं उसकी वो थिक होती हैं। जहां तक इंसिडेंट रे की बात करें, जब भी वो मेरे कन्वेक्स लेंस पे फॉल करेगा तो वो कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कनकेव लेंस की, तो उस केस में इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द कनकेव लेंस डाइवर्ज करेगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच लेंस इज कन्वर्जिंग, इक्वी कनकेव लेंस और इक्वी कन्वेक्स लेंस। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है इक्वी कन्वेक्स लेंस। और दूसरे में वो कहता है अ कनकेवो कन्वेक्स लेंस और अ कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो ये जो आखिरी वाला टर्म होता है ना, इसको हमेशा देखना होता है। तो क्योंकि यहां लिखा है कनकेव और लास्ट में क्या है, कन्वेक्स लेंस, सो देयरफॉर ये आपका कन्वर्जिंग नेचर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आउट ऑफ द टू लेंसेज, वन कनकेव एंड अदर कॉन्वेक्स, स्टेट विच वन विल शो द डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ अ लाइट बीम। तो देखिए आपके सामने है, जब रे ऑफ लाइट आपकी फॉल करती है कनकेव लेंस के ऊपर तो रेज ऑफ लाइट आपकी क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि एक डायग्राम के हिसाब से आप अपना आंसर दीजिए। तो डायग्राम आपके सामने है। उसी तरह कहता है, शो बाय अ डायग्राम द रिफ्रैक्शन ऑफ टू लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए कन्वेक्स लेंस बाय ट्रीटिंग इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्लास स्लैब, जो आप देख सकते हो, एंड टू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। जो देखिए ये आपका है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और ये आपकी डायग्राम हो जाती है। उसी तरह कनकेव के लिए बोला है, तो ये है आपका कनकेव का आंसर। अब नेक्स्ट, how does the action of a convex lens differ from that of a concave lens on a parallel beam of light incident on them, and draw diagram to illustrate your answer। तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर rays of light are parallel to the principal axis तो उस केस में they meet at a point and उसका जो फोकस है उस पॉइंट को कहा जाता है, and it is on the right hand side of the convex lens। And if I talk about a concave lens, if a ray of light parallel to the principal axis, they will diverge from their path and they appear to meet at a point. Again, it is a second principal focus, but it is a virtual focus because it appears to meet at that particular point। फिर वो कहता है, डिफाइन द टर्म प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। तो इट इज अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सर्फेसेस ऑफ द लेंस, हम उनको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देन एक्सप्लेन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डायग्राम। तो देखिए आपके सामने हमने डिस्कस किया था कि अगर इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, अगर कोई लाइट आपकी इस पॉइंट के थ्रू पास होके जाती है, सो जो लाइट एमर्ज होगी आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया और वो आपकी डेफिनेशन होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस passes undeviated through a lens, so what special name is given to that point on the principal axis? So नाम है इसका ऑप्टिकल सेंटर। फिर कहता है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर इन पार्ट ए। तो ये आपके सामने हमने डायग्राम बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, स्टेट द कंडीशन व्हेन अ लेंस इज कॉल्ड एन इक्विकन्वेक्स और इक्विकनकेव। सो व्हेन
radius of curvature of one surface of lens is equal to radius of curvature of the other surface of लेंस। मतलब देखिए मेरे पास कोई भी लेंस है, जैसे कि ये मेरा लेंस है, ये मेरा फर्स्ट फेस है, ये मेरा सेकंड फेस है। अगर इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तब हम कहेंगे कि ये मेरा इक्विकन्वेक्स लेंस है। उस तरह कनकेव में भी अगर दोनों साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एग्जैक्टली सेम है, देन वी से दैट इट इज एन इक्विकन्केव लेंस। आगे कहता है डिफाइन द टर्म प्रिंसिपल फोकाई ऑफ ए कन्वेक्स लेंस एंड इलस्ट्रेट योर आंसर विद द एड ऑफ द प्रॉपर डायग्राम। सो देखिए पहली बात आपको अच्छी तरह बतानी होगी कि इन केस ऑफ लेंस देयर आर टू प्रिंसिपल फोकाई, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट में क्या होता है कि अगर रे ऑफ लाइट अगर उस फोकस से पास करे दे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरे में ये होता है कि इफ द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे मीट एट अ पॉइंट, और वो आपका बन जाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। कनकेव के लिए बोला तो कनकेव के लिए भी यही हमारा आंसर रहेगा, हमने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेकंड फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस। तो देखिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस आपका तब होता है जब रेज ऑफ लाइट आपकी पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब अगर वो इन केस ऑफ ए कनकेव लेंस पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, सो दे विल डाइवर्ज फ्रॉम देयर पार्ट एंड दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज अ सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आई होप आपको ये जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस है ये समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5A हमने डिस्कस की। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है और इनके जो आंसर्स हैं वो समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।